मैं भाग्य में दृढ़ विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ, उतना ही अधिक भाग्यशाली बनता हूँ। सही बात दोस्तों, जितनी कड़ी हमारी मेहनत होगी, उतनी ही बढ़िया हमारी सफलता होगी, उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर। आज आपके लिए 11 तारीख का यानी कि 11 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 98वां भाग बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? 98वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। अच्छा, अगर ये 58 नंबर पे है तो नंबर 1 पे कौन सा बाघ अभयारण्य है? तो नंबर 1 पर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट कॉर्बेट रादीन जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। अगर हम दोस्तों ये बात करें कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कौन सा, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा है ये? नागा अर्जुन सागर। हमारे साथ नोट करिएगा, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, अभयारण्य। ठीक है, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व अभयारण्य। सबसे छोटा की बात करें, जो सबसे छोटा है आपका बोर टाइगर रिजर्व है। अब आप लोगों को ये बताना है दोस्तों, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य कहाँ है? नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व बाघ है कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा बताना, जो जो सबसे छोटा अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है, बोर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे स्थित है? अगर हम जान लिए हैं इसमें 58वें नंबर पे है, तो नंबर 1 वाला भी हम लोग जान लिए हैं, जिम कॉर्बेट नंबर 1 पर बाघ अभयारण्य है, घोषित किया गया था 1936 में किया गया था। और 58वें नंबर पर कौन किया गया था? ये किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को किया गया है। अच्छा, अगर हम बोलें 57 नंबर पे कौन बाघ अभयारण्य स्थित है और कहाँ है, तो 57 नंबर पे है राता पानी टाइगर रिजर्व। राता पानी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। एक नोट पॉइंट और ऐड करिएगा दोस्तों। नोट पॉइंट ये है, तैरता हुआ जो है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। एकमात्र ऐसा जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एशिया की बात हो रही है दोस्तों, एशिया का एशिया का एक मिनट, कहाँ चला गया? एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है ये? हेमिस है। कौन सा है? हेमिस है। और वर्तमान में अगर हम बात करें, अच्छा ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और बात करें वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 106 हैं। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो कि लखनऊ में स्थित है। एक बार हम सारी चीज़ों को फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो ये किया है, ये मध्य प्रदेश में किया है। ठीक है ना। किस राज्य के माधव, यानी कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? ये जो है मध्य प्रदेश में। 58वें नंबर पे है, तो 57वें नंबर पे कौन सा है? ये भी मध्य प्रदेश में ही है। उस अभयारण्य का नाम है राता पानी टाइगर रिजर्व। अगर 58-57 हो गया तो हम आपको ये बता दें कि 1 नंबर का बाघ अभयारण्य कौन है जो फर्स्ट था। तो फर्स्ट वाला कहाँ पे हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। ठीक है ना। अब इसके अलावा हमने ये बताया है कि सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है भारत का, तो कौन सा हो जाएगा? हमने बताया नागा अर्जुन सागर, हाँ, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। और सबसे छोटा की बात करें तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना के आईएएफ के पेंशनभोगियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है? तो यह किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक के द्वारा किया गया है। तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में हुई थी। ठीक है ना। कब हुई थी? 1994 में। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हक है क्या? तो प्रोजेक्ट हक जो है, जिसे हवाई अनुभव कल्याण केंद्र भी कहा जाता है प्रोजेक्ट हक को। ठीक है ना। ये भारतीय वायुसेना से संबंधित है। देखिए, आईएएफ का मतलब ही होता है इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है ना। तो यह जो शुरुआत करी गई है, यानी कि 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, एआईएफ के परिवारों को, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के परिवारों को वित्तीय सहायता और सेवा प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। हमारे अन्य बैंक भी यहाँ हैं, जैसे आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। तो किसने दे दिया है? ये उत्तराखंड ने दे दिया है। ठीक है ना। एनपीएस, नेशनल नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है ना। तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, आया कब था? 1 जनवरी 1 जनवरी 2004 को आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2004 को। तो ये कहाँ सरकार ने मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड की सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। तो बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। कहाँ है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब हम इसके बारे में बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी हैं। कौन है? पुष्कर धामी हैं। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 है। राज्यसभा सीटें 3 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71 हैं। अच्छा, उत्तराखंड के प्रमुख हम नदी की अगर बात करें तो नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी, यमुना, काली, रामगंगा, टोंस, मंदाकिनी। लोक नृत्य के बार बार पूछा था, लोक नृत्य कौन सा बड़ा फेमस यहाँ पे है? छोलिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, झुमेला, चाचरी, जागर। अगर हम उत्तराखंड के प्रमुख बांध की बात करें तो बांध कौन कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध है, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। टिहरी बांध है, कालागढ़ बांध है, कालागढ़ बांध है, लखवाड़ बांध। ठीक है। अगर हम प्रमुख स्थल की बात करें, शादी के बाद आप लोग घूमने भी जाएंगे प्रमुख स्थल में, जैसे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हमारा आया है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। आगे चलते, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है कार्यवाही में तेजी लाना, समान शक्ति समान अधिकार, नारी सशक्तिकरण, डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यवाही में तेजी। तो कौन बताएगा? अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया है? देखिए, इंडियन वुमेन डे, सॉरी इंटरनेशनल वुमेन डे। राइट आंसर क्या हो जाए? कार्यवाही में तेजी लाना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? तो कौन खोजा है? चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जापान 2 बार दे दिया है। इसके मतलब क्लियर ये है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक ही होगा। जी हाँ। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चीन आया है, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है?
तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं। कौन सा इसमें हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। अगर हम महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 280 हैं, ध्यान रहे। ठीक है ना? यानी कि 545 में से 48, 245 में से जो है 19। विधानसभा सीटें का अपना अलग मतलब होता है, वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है। अच्छा, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आता है तो जो जो मुखिया होता है उसे किसे क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र का गवर्नर कौन वर्तमान में है? सीपी राधाकृष्णन है। ये राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य की, उसका एक ट्रिक है, महाराष्ट्र का बता रहा हूँ ट्रिक, ट्रिक नोट करिएगा। ट्रिक है तला दही, तला दही नकोले, तहा दही नकोले। ता से हो जाएगा तमाशा नृत्य, ला से हो जाएगा लावड़ी, दा से हो जाएगा दड़ही नृत्य और ही से हो जाएगा, हाँ, दही से दड़ही हो जाएगा, ना से हो जाएगा नकटा नृत्य, को से कोली नृत्य और ले से क्या हो जाएगा? लेजमले नृत्य। ठीक है ना? ये आपका ट्रिक हो गया। महाराष्ट्र के जो है प्रमुख स्थल की बात करें तो अजंता एलोरा गुफा सुनाई होंगे, शिरडी मंदिर, शिरडी वाले साईं बाबा सुने होंगे ना, शिरडी वाले साईं बाबा। अच्छा, नदी कौन कौन सी यहाँ बड़ी फेमस है? गोदावरी है, कृष्णा है, ताप्ती है, भीमा है। बांध की बात करें, बांध कई बार पेपर में पूछा गया है। कोयना बांध, जयगवड़ी बांध, उजनी बांध और भंडारदरा बांध। महाराष्ट्र की जनजाति बड़ी फेमस है। जनजाति, जनजाति जैसे भील हो गया, गोंड हो गया, कोली हो गया। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश की हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, अफगानिस्तान। भैया ये जो खतरनाक नाम है बुर्किना फासो, यही क्या है? सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। ठीक है ना? तो ये कौन लाया है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट ने जारी किया 2025 में। तो जो बुर्किना फासो है नंबर 1 पे है। तो नंबर 2 भी बता दें, सुनना चाहते हैं? अपना बेटा पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे कौन है? सीरिया है। क्या आप लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए। भारत क्या है? 14वें नंबर पर है आतंकवाद के मामले में। ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं आगे हम। कौन बताएगा अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी। किस राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम मतलब रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो किसने किया है ये? असम सरकार ने किया है। कौन किया है? असम सरकार ने किया है। तो असम की राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़ या अ, हाँ, दिसपुर या डिब्रूगढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 को हुई थी। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड। तो ये कहाँ के होंगे? कनाडा के होंगे। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा है। और मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ये तो अगले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो हैं। जस्टिन ट्रूडो, ट्रूडो क्या है? जो है अभी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आया। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। ब्रिटेन की राजधानी इंग्लैंड, मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड।
पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। 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 मुद्रा क्या हो जाएगी? पॉलिश जॉल्टी। जलॉटी इस तरह लिखा जाएगा, पॉलिश जलॉटी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? वाह वाह, दिल को खुश कर देने वाला ये था मैच, बहुत ही बेहतरीन मैच था। तो यह न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने क्या किया है? इतिहास रचा है और चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम करी है। यह 12 साल बाद मिली है। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी भारत 3 बार जीत चुका है। ठीक है ना? कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा क्या हो जाएगी? जो है न्यूजीलैंड डॉलर हो जाएगी। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका आया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? इसकी देखिए 3 राजधानी दक्षिण अफ्रीका की है। प्रशासनिक राजधानी अलग है, विधायी राजधानी अलग है, न्यायिक राजधानी अलग है। तो प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्रोमफोर्टेन है। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। मुद्रा हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगी। आगे चलते, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रति वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की है? तो यह कौन किया है? अमेरिका ने किया है। अच्छा, राष्ट्रीय रणनीति बिटकॉइन रिजर्व है क्या? तो सरकारें बिटकॉइन को रणनीति भंडारण के रूप में जैसे तेल या सोना सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा करती हैं ताकि संकट के समय इनका उपयोग किया जा सके। ठीक है ना? तेल या सोना सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठा करती हैं, ध्यान रहे। आगे चलिए, अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी आपको पता ही है इंग्लैंड है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। इटली की राजधानी आप लोग बताइएगा, इटली की राजधानी क्या है? मुद्रा क्या है? जहाँ की जो है कौन है? सोनिया गांधी है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है खंजर का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान हो जाएगा। देखिए सब सब नाम बड़े टेढ़े हैं और सबकी राजधानी का आप लोग ध्यान सुनिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी का नाम है बिश्केक। क्या है? बिश्केक। मुद्रा क्या हो जाएगी? किर्गिस्तानी सोम। मुद्रा क्या हो जाएगी? किर्गिस्तानी सोम। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए जैसे तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? तुर्कमेन मनात। तुर्कमेन मनात। कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? नूर सुल्तान। मुद्रा हो जाएगी कजाकिस्तानी टेंगे। टेंगे सुने हैं ना? तो हो जाएगी मुद्रा कजाकिस्तानी टेंगे। और आया है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान का की राजधानी हो जाएगी दुशांबे और मुद्रा हो जाएगी ताजिकिस्तानी सोमोनी। क्या हो जाएगी? ताजिकिस्तानी सोमोनी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा को वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा बांड घोषित किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यह तीसरा क्या बन गया है? सबसे मजबूत बीमा बांड बन गया है। ये क्या है? वैश्विक स्तर पर बना है। तो कौन आया है? LIC। LIC फुल फॉर्म हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस का एंड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को हुई थी और यह संसद में पारित हुआ था 19 जून को पारित हुआ था। 19 जून 1956 के अधिनियम के तहत ये पारित हुआ था और 1 सितंबर 1956 को क्या किया गया था? लागू किया गया था संसद के द्वारा। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है? क्षमता की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है। तो क्षमता के मामले में कौन हो गया है? इंडिगो। इंडिगो की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। अब एयर इंडिया भी हमारा आया है। तो एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में। जेट एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 में हुई थी।
ठीक है। 1 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय कहाँ? मुंबई है। इंडिगो का मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है, आपके हरियाणा में। आगे हमारा स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36। तो 36 लेके बता दें आपको, राज्य की नीति निर्देशक यानी कि इसे बोलते हैं DPSP। 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा कहाँ पे है? भाग 4 में है। जो DPSP होता है यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय होता है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किस वेद में है? तो आपके ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में आपको पता है 1028 सूक्तियां हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। बाकी है दोनों वास्तव में क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से कौन भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका देखिए दो ऑप्शन बना। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो पहले हो जाएंगे WC बनर्जी। कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी। दिल्ली सुल्तान की किस सल्तनत ने अल-बरूनी को भारत में आने का निमंत्रण दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था अल-बरूनी को आने के लिए। अब आप लोग बताइएगा, कुछ पुस्तक के नाम हैं। पुस्तक का नाम आप लोगों को बताना है। तुगलकनामा कौन लिखा था? तुगलकनामा पुस्तक कौन लिखा था? और दूसरी पुस्तक का नाम बताना है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार कौन लिखा था? ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।